हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देवनिक स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं ब्लड की। देखिए ब्लड, सबसे पहले मैं बात करूं ब्लड के बारे में। ब्लड सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, ब्लड लेना पड़ेगा, पेशेंट से ब्लड लेना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लड लेते हैं। कोई भी पेशेंट है, उसका क्या किया, हमने ब्लड लिया। अब वही ब्लड कहाँ लिया, टेस्ट ट्यूब में। ये देखिए हमने ये टेस्ट ट्यूब बनाई और टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, ब्लड। ये ब्लड मैंने ले लिया। अब देखिए इस ब्लड को हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है, एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, उसमें क्या करते हैं, उसको ब्लड को टेस्ट ट्यूब को एंटर कराते हैं उसमें, और इसके बाद वो रोटेशन करती है, बहुत ज़्यादा रोटेशन करेगी। रोटेशन करने के बाद देखेंगे आप, इसमें क्या होता है, ये टेस्ट ट्यूब में ब्लड सेल्स और प्लाज्मा अलग अलग हो जाएंगी। ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप देखेंगे, ये आपका ब्लड सेल्स हो जाएगा और इसमें नेक्स्ट आपका आ जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा दैट इज येलो इन कलर, येलो इन कलर हो जाएगा इस तरीके से। तो आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पर, ये चीज आपको देखिए यहाँ पर, ये मिलेगा सेल्स, क्या, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स मिलेगी, और आपको मिलेगा प्लाज्मा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्लाज्मा को लेकर। तो प्लाज्मा देखिए यहाँ पर, सबसे मैं बात करूं तो पहले स्टडी ऑफ द ब्लड। स्टडी ऑफ द ब्लड दैट इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ ब्लड, कॉल्ड एज सीरोलॉजी। क्या कहते हैं, सीरोलॉजी, या हेमेटोलॉजी भी बोलते हैं। ये आपको याद रखनी है। इट मीन्स हेमेटो मीन्स ब्लड और लॉजी मीन्स प्लस लॉजी, इट मीन्स स्टडी। स्टडी ऑफ ब्लड दैट इज कॉल्ड एज हेमेटोलॉजी। सीरोलॉजी दैट इज सीरम एंड लॉजी, सीरम प्लस लॉजी, इट मीन्स स्टडी ऑफ ब्लड। तो यहां पर आपको ये याद रखना है। देखिए अब हम बात करते हैं ब्लड, ब्लड का पीएच। ब्लड पीएच आपको याद रखना पड़ेगा 7.54। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर मैं पीएच स्केल बनाऊंगा अगर, तो आपको पता होगा 0 होता है यहाँ पर, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से स्केल होता है। और यहाँ पर आप 7 पर याद रखेंगे, ये क्या होता है, न्यूट्रल, ये एसिड और ये बेस, अर्थात एसिड, ये न्यूट्रल एंड बेस, जिसे बोलते हैं अम्ल, इसे बोलते हैं क्षार, इसे बोलते हैं उदासीन। तो आपको याद रखना होगा। देखिए यहाँ पर कितना है इसका, 7.4, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 7.4। तो यहाँ पर कितना हुआ ये अर्थात ये बेसिसिटी है। देखिए हम बात करें ब्लड, ब्लड की मैं बात करूं तो ब्लड रेड इन कलर, कैसा होता है, रेड इन कलर होता है। अब रेड इन कलर क्यों होता है बताइए,
क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें मैं बात करूं तो क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण कैसा है ये, रेड। हीम प्लस ग्लोबिन, हीम मीन्स क्या होता है, आयरन, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन। हीम मीन्स Fe, आयरन, और ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन। ये आपको याद रखना है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, ब्लड रेड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए यहां पर जो ब्लड पाया जाता है वो देखिए कितना होगा। अगर मैं एक बंदे की किसी की बात करूं, एक बंदे की मतलब है 7% ब्लड इज प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। बॉडी वेट इसका मतलब है यहां पर देखिए, चलिए वेट, WTB लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 7% जो होता है ब्लड होता है बॉडी वेट के अनुसार। अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर ये कोई भी बंदा है, ये देखिए बंदा है, ठीक है, बंदा या बंदी कोई भी है, ठीक है। अब इसका वजन मान लीजिए 70 किलोग्राम है। कितना है, 70 किलोग्राम। अब 70 किलोग्राम है तो देखिए यहाँ पर कितना लगाएंगे, 70 और 7%, 7 और परसेंट का मतलब क्या होता है, 100, नीचे कर दीजिए। इस तरीके से क्या है, ये यहाँ पर 0 कट जाएगा, ये 49 आया, और 0.10 है तो पॉइंट यहाँ पर ये आ जाएगा, या ऐसे करके कर लीजिए, ये यहाँ पर पॉइंट आ गया। तो नियर अबाउट लगभग में आपका ये इस तरीके से आपका आ जाता है 5 लीटर। चलिए, अच्छा अपना भी वेट निकाल लीजिएगा अपने अनुसार, जैसे आप में वेट है, चलिए मान लीजिए 50 किलोग्राम के हैं आप, और 7% लगेगा तो ये 100, ये देखिए 35 हो गया, अपॉन 10, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, 3.5 लीटर ब्लड होगा आपकी बॉडी में। ये आपको याद रखना है, ठीक। और देखिए मेन बात, और ये क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये बहुत क्वेश्चन आता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट मीन्स ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसके देखिए यहां पर मैं बात करूं फंक्शन आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए चाहे, ठीक है। तो प्लाज्मा की हम बात करते हैं, देखिए प्लाज्मा यहाँ पर कितना होता है, 55%, और ये होता है आपका 45% ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा की बात करेंगे देखिए यहाँ पर, लेकिन अभी पहले ब्लड के बारे में भी थोड़ा सा स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। तो ये आपकी देखिए क्वेश्चन, एक तो यही क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, स्टडी ऑफ द ब्लड, दैट इज हेमाटोलॉजी या सीरोलॉजी, ये भी याद रखना है। और क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या तरल संयोजी ऊतक। क्या है, तरल संयोजी ऊतक। देखिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ओके। अब मैं बात करता हूं, देखिए यहां पर चलिए देखिए प्लाज्मा, चलिए ये मैंने यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बनाई। टेस्ट ट्यूब में आपको पता होगा अभी हमने क्या किया था, सेंट्रीफ्यूगेशन किया था। सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर हमको क्या प्राप्त हुआ था, ब्लड प्राप्त हुआ था और प्लाज्मा। तो ये तो आपका ब्लड हो जाता है, ब्लड सेल्स हो जाती हैं, ठीक है। और इसके ऊपर आप देखेंगे ये येलोइश कलर का प्लाज्मा, येलो कलर का प्लाज्मा। तो इस तरीके से देखिए अब क्या करते हैं यहाँ पर, ये आपका है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स आपको मिलेंगी। ब्लड सेल्स को आपको पता होगा, इसमें आपकी ब्लड सेल्स कितनी तरीके की होती हैं, 3 टाइप्स की। कितनी तरीके की होंगी, 3 टाइप्स की। कौन कौन सी होती हैं, एक तो आपकी होती है RBC,
और एक होती है आपकी WBC और होती हैं प्लेटलेट्स। इसको देखिए यहाँ पर कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स और इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। चलिए इनकी बात करें, देखिए यहाँ पर 120 दिन होती है डेज। इसकी हम बात करें तो नियर अबाउट 3 to 4 डेज और नियर अबाउट 7 डेज। चलिए इसकी तो डिटेल से बाद में बात करेंगे, ठीक है। ब्लड सेल्स की बात करते हैं प्लाज्मा की। ब्लड सेल्स कितनी होती है? 45%। ये भी आपको याद रखना है। ये है आपका प्लाज्मा, ठीक है। देखिए प्लाज्मा है, प्लाज्मा कितना है आपका? 55%। अब देखिए प्लाज्मा में क्या क्या होता है। प्लाज्मा में हम बात करते हैं, इसमें प्लाज्मा में भी जो होगा वो आपको याद रखना है। वही देखिए क्या क्या होगा, 90% तो वाटर ही होता है, वाटर। इसके बाद हम बात करते हैं आपका नियर अबाउट 7% और नियर अबाउट 3%। इस तरीके से आपका वाटर हो गया। इसके बाद 7% आपका आ जाता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसी को पहले कैरी करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब देखिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो प्लाज्मा क्या करता है? एक तरीके से इसमें देखिए यहाँ पर वाटर है तो इसका मतलब क्या होगा? सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, अर्थात विलायक की तरह काम करेगा। विलायक का मतलब क्या होगा? जो दूसरे पदार्थों को अपने अंदर घोल ले, उसको कहते हैं विलायक। और ये चीजें क्या है? घुली हुई हैं, विलेय हैं, तो ये क्या कहलाएंगी? सॉल्यूट। ये क्या कहलाएंगी? सॉल्यूट। तो इस तरीके से कि यहाँ पर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आप क्या आते हैं? देखिए यहाँ पर आपका अगर केमिस्ट्री आपको याद हो तो यहाँ पर वो ट्रिक थी, हेली नानी की रब से फरियाद, तो सोडियम और पोटेशियम। और दूसरी लाइन थी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, तो मैं बेटा मांगे कन्या सुंदर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। देखिए इसके क्या क्या होते हैं, यहाँ पर मैं बात करूँ तो सल्फेट होते हैं, फास्फेट होते हैं, कार्बोनेट होते हैं और क्लोराइड होते हैं, इस तरीके से। तो मैं बात करूं देखिए यहाँ पर, तो इस तरीके से सोडियम सल्फेट हो जाएगा Na2SO4, इस तरीके से Na3PO4 हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड, ऐसे करके यहाँ पर ये क्लोराइड हो जाते हैं। पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा, पोटेशियम K3PO4 हो जाएगा, पोटेशियम फास्फेट हो जाएगा और इसी तरीके से आपका आ जाएगा K2 पोटेशियम कार्बोनेट और KCl। इस तरीके से आपका मैग्नीशियम MgSO4 हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम, अब देखिए Mg3PO4 का होल ट्वाइज हो जाएगा। ये प्लस कितना हो गया यहाँ पर 6 और ये होल ट्वाइज। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हो जाएगा MgCO3 और MgCl2। नेक्स्ट हो जाएगा देखिए कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम Ca3PO4 का होल ट्वाइज। ये नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये आपका आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और इसके बाद आ जाएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ये आपके क्या है इसमें प्रेजेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ द आयंस, इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हम बात करें देखिए इसमें भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट, बड़ा लिखें क्या, छोटा तो नहीं है, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड, और आपका आ जाता है अमीनो एसिड्स, अब देखिए इसमें भी आपके बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में भी जैसे प्रोटीन, प्रोटीन बहुत ज़्यादा है मेन है इसमें, वो भी 3 टाइप्स की प्रोटीन पाई जाएगी, 3 वो भी एल्बुमिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, और नेक्स्ट है फाइब्रिनोजन। देखिए यहाँ पर एल्ब्यूमिन, ये वाटर सॉल्युबल होती है, मतलब घुल जाएगी जल में, घुलनशील, ये अघुलनशील, और ये भी इंसॉल्युबल। तो देखिए यहाँ पर क्या है फाइब्रिनोजन। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करती है, ये हेल्प्स करती है ब्लड प्रेशर में, क्या करती है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। और ग्लोबुलिन प्रोटीन जिसे बोलते हैं ग्लोबुलिन, IgG, इस तरीके से इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन। तो यहाँ पर क्या इम्यूनिटी, दैट इज प्रोवाइड द इम्यूनिटी, यहाँ पर ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करती है, जैसे हमको क्या करता है, जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए हाथ बना रहा हूँ इस तरीके से, ये देखिए, ये चलिए मैंने हाथ बनाया, ठीक है, थोड़ा सा चलिए संभल के बना देते हैं, ठीक है। चलिए ये मैंने हाथ बनाया, ठीक। यहाँ पर इनको चोट लगा, जब चोट लगा तो देखिए क्या निकलेगा, ब्लड। जब ब्लड निकलेगा यहाँ से, ये बाउंड हुआ, घाव हुआ, तो ये ब्लड निकला। अब ब्लड जब निकला तो ये देखिए क्या करेगा, ब्लड धीरे धीरे क्या करता है, क्लॉट हो जाता है, लगभग 3 मिनट्स में, 3 मिनट में क्या हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, थक्का जम जाता है खून का। कैसे जमता है, तो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होती है वो क्या करती है, फाइब्रिन में बदल जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम। कैल्शियम क्या करेगा, और ये भी देखिए लीवर में फॉर्मेशन होता है, ये भी लीवर में फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं इस तरीके से, ये क्या होता है, और यहाँ पर हेपेरिन भी होती है, हेपेरिन। नेक्स्ट देखिए हेपेरिन, हेपेरिन को आपको याद रखना है, जो हमारी नसें होती हैं इसमें आपने देखा होगा ब्लड कभी भी नहीं जमता है, ये हमारी नसें होती हैं, नसों में अंदर कभी भी आपका खून नहीं जमता है। काहे नहीं जमता है, इसको आप समझ लीजिएगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, हेपेरिन है, इसमें क्या है, हेपेरिन है, हेपेरिन। ये याद रखना है आपके लिए कि हमारे शरीर में ब्लड नहीं जमता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, हेपेरिन होता है, हमारे शरीर में हेपेरिन होता है, इसलिए हमारे शरीर में ब्लड नहीं जमता है। इस तरीके से आप देखेंगे ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट में भी क्या है, ग्लूकोज होगा, प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, हेपेरिन। फैट्स की हम बात करें तो फैट्स में भी आपका फैटी एसिड्स होते हैं, और विटामिन में आपको पता होगा, विटामिन ये सब क्या है, प्लाज्मा में घुलनशील है। नेक्स्ट मैं बात करूं, देखिए येलो, जो प्लाज्मा का कलर है येलो, येलो कलर क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैरोटीन होता है, जैंथोफिल होता है, जैंथोफाइलिन, और आपका बिलिरुबिन, इनके कारण इसका येलो कलर होता है, येलो कलर। येलो कलर ऑफ द प्लाज्मा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन, जैंथोफिल, फाइलिन और बिलिरुबिन। ये इस तरीके से आपने यहाँ पर ये प्लाज्मा आपका कंप्लीट होता है। लेकिन हम बात करें फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा, तो फंक्शन क्या है प्लाज्मा का, देखिए यहाँ पर प्लाज्मा की मैं बात करूँ फंक्शन की, तो फिलहाल सरल है। एक तो क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है,
ब्लड प्रेशर मेंटेन, फंक्शन, ये आपके फंक्शन हो जाएंगे। और देखिए बफर सोल्यूशन की तरह काम करता है। बफर सोल्यूशन, इट मीन्स मैनेज द एसिड बेस या पीएच वैल्यू। बफर सोल्यूशन मैनेज एसिड बेस। और देखिए इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड द इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रोवाइड द इम्यूनिटी। नेक्स्ट मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर प्रोवाइड द इम्यूनिटी हो गया, ब्लड प्रेशर और बफर सोल्यूशन की तरह मैनेज करता है। और हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हेल्प्स इन द क्लॉटिंग, थक्का जमने में भी हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग, ये यहाँ पर इसका ये प्लाज्मा इस तरीके से ये पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया था, ब्लड लिया था पेशेंट का, उसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रखा था। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रखने के बाद उसको क्या किया था, आपने देखा था उसमें 2 कलर आए थे टेस्ट ट्यूब में। एक में क्या था, प्लाज्मा आ गया था और एक में ब्लड सेल्स आ गई। तो प्लाज्मा की हम बात करते हैं 55% था और 45% आपका ब्लड सेल्स थी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा में देखिए यहाँ पर 55% है, उसमें भी आपने देखा था उसमें भी क्या है, वाटर बहुत ज़्यादा है। वाटर कितना था, 90%, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं उसमें येलो कलर होता है, दैट इज येलो, येलो इन कलर। लेकिन ये येलो कलर मैंने यहाँ दिखाया नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कैरोटीन, एंथोफिल और बिलिरुबिन के कारण ही क्या होता है, इसका कलर कैसा होता है, आपने देखा होगा येलो होता है। अगर आपका जैसे ब्लड जम जाता है तो आप देखिएगा उसको इस तरीके से, तो येलो कलर दिखाई देगा आपको बाकायदा ब्लड क्लॉटिंग के बाद। इसके बाद हम बात करते हैं उसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और 3% अदर सब्सटेंस। अदर सब्सटेंस का मतलब होता है यहाँ पर अदर सब्सटेंस लाइक एज नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट, लाइक एज other materials, gases, oxygen and carbon dioxide also present in the plasma। क्योंकि आपने देखा होगा प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी परसेंटेज में घुली होती है। 7% हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई होती है और 2% हम बात करते हैं ऑक्सीजन घुली हुई होती है। तो अदर में भी यहाँ पर सब्सटेंस आ जाते हैं। इसमें देखिए हमने बात की थी ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये देखिए यहाँ पर सोडियम के सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के क्या होते हैं, सल्फेट, फास्फेट, कार्बोनेट और क्लोराइड, ये प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके मैंने आपको केमिस्ट्री में भी ये बना के दिखा दिया। इसके बाद हमने भी बात की थी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। अब देखिए यहाँ पर एक और प्रोग्राम चल पड़ा है कि कोविड-19 है। कोविड-19 के चलते हुए आपने देखा होगा प्लाज्मा थेरेपी बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया था, प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ किया। जो क्रिटिकल कंडीशन हो जाती थी, जिन पेशेंट की, क्रिटिकल कंडीशन का मतलब होता है बेचारे ऊपर जाने वाले। क्यों? क्योंकि जिनके अंदर इम्यूनिटी पावर डेवलप हो चुकी थी, कोविड-19 से क्या इन्फेक्टेड हुए, इसके बाद वो उनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो गई थी। तो एंटीबॉडी जब डेवलप हो जाती, देखिए अब क्या है, प्लाज्मा अलग किया जाता है। प्लाज्मा कैसे अलग किया जाता है इसको भी आप समझ लीजिएगा। एक मशीन होती है सेल सेपरेटर मशीन, चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। ओके, हेपेरिन याद रखना है। देखिए बहुत क्वेश्चन है यहाँ पर। हेपेरिन, प्लाज्मा 55%, कलर येलो, किसके कारण, ये भी याद रखना है आपको। इसके बाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये तो फिलहाल इतना नहीं आता है, लेकिन आपको ये याद रखना है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ये थक्का जमाने में हेल्प करता है, लेकिन ये थक्का नहीं जमाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर, ये बाहर कट के होने पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये आपके। अब देखिए प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी भी बहुत सरल है। सेल सेपरेटर एक मशीन आ गई है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अरे वाह, ऐसी मशीन आ गई, वाह 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 वाह, आहा आहा, कितनी बढ़िया मशीन आई है। तो देखिए कैसी मशीन आई है ये भी समझ लीजिए। एक यहाँ पर देखिए पेशेंट है, ये मैंने यहाँ पर पेशेंट बेड बनाया है। एक पेशेंट यहाँ पर है, लेकिन एक की क्रिटिकल कंडीशन है और एक में क्या है, हार्ड इम्यूनिटी बन चुकी है। हार्ड इम्यूनिटी कैसे बन चुकी है, इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये बंदा इस तरीके से, चलिए ये मैंने यहाँ पर लिटा दिया है।
ठीक है, चलिए एक बंदा ये लेटा हुआ है, तो क्रिटिकल कंडीशन है एक की इस तरीके से। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये है एक मशीन, कौन सी मशीन है? सेल सेपरेटर मशीन, सेल सेपरेटर मशीन। इसमें देखिए क्या करते हैं, कैथ लगाते हैं यहाँ पर, कैथ से अब ये क्या है, हार्ड इम्यूनिटी वाला कोविड-19 जिसको हो चुका है हार्ड इम्यूनिटी, हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है और ये क्रिटिकल कंडीशन में है। क्रिटिकल कंडीशन का मतलब है बेचारी की बहुत बुरी हालत है, क्रिटिकल कंडीशन। अब क्या होता है देखिए, यहाँ से ब्लड निकालेंगे इस तरीके से और ये ब्लड, अब यहाँ से क्या होगा, ये प्लाज्मा निकलेगा, आप देखेंगे ये सेल सेपरेट, ये येलोइंग, चलिए येलो तो नहीं है, ये देखिए ये प्लाज्मा इसमें चढ़ जाएगा, केवल प्लाज्मा निकलेगा और ये यहाँ से ये अंदर जाएगा, ये रेड सेल जाएंगी, मतलब पूरा ब्लड जाएगा इसमें मशीन में। अब देखिए ब्लड जाएगा तो ये, लेकिन इसमें फिल्टर होगा, फिल्टर होने पर आप देखेंगे यहाँ पर ये पूरा ब्लड जा रहा है। ब्लड का मतलब क्या हुआ, प्लाज्मा प्लस क्या हुआ, प्लाज्मा प्लस सेल। लेकिन ये क्या करती है, सेल का मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, लेकिन ये क्या है, सेल सेपरेटर मशीन क्या करती है, केवल प्लाज्मा को ही शरीर में जाने देगी, प्लाज्मा को जाने देगी और जो आरबीसी हैं उनको या सेल के लिए फिर से वापस आने देंगी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आरबीसी ये इसमें अंदर आ जाएंगी, ये वापस, तो समझ गए होंगे शायद, ठीक है। यहाँ पर ये आरबीसी इसमें अंदर चले जाएंगे इसमें। बस सेल सेपरेटर मशीन का क्या काम है, केवल प्लाज्मा निकालेगी और उसको चढ़ा देगी। इसके अंदर क्या होगा, IgG और IgM एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी और ये भी कोविड-19 से क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ओके, दैट इज फंक्शन, गुड। तो बात करते हैं, थैंक्स, हैव ए नाइस डे। ओके, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा।